शहर में, मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका मिला और खासकर आप जैसे महानुभाव जो अलग अलग विधाओं के पुरोधा भी हैं और उसके एक तरह से प्रशंसक हैं, तो ऐसे ही महान आत्माओं से मेरा रूबरू होने का मौका मिला है मुझे आज। मेरी जो बात है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आज मंच की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा भी थोड़ा बहुत इस तरह की विधा से जुड़ाव है। मैं एक गांव में रहा और मुझे थोड़ा सा गाने और गाना सुनने का शौक बचपन में रहा, लेकिन आईएएस में आने के बाद मैं उसे आगे नहीं बढ़ा पाया और रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने उस शौक को 60 साल की उम्र के बाद पूरा शुरू किया। और मुझे खुशी होती है आप सबसे ये शेयर करने कि आपके बीच में ही, आपके पड़ोस में रहते हुए मैंने पिछले 4 साल में ये जो सिंगिंग की ऐप्स बनी हुई हैं आजकल, उसमें 1 लाख से ज़्यादा गाने 52 भाषाओं में रिकॉर्ड करके डाले हैं। मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं भी महिपाल जी वाली क्लासेस में तो नहीं हूँ, जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ इन चीज़ों से जुड़ा हूँ, गीत संगीत से, और अपना भी कुछ हिस्सा मैंने इसमें डाला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोक कलाकारों के इस मंच का, मिशन हरियाणा का मुझे भी हक है एक तरह से छोटा सा हिस्सा होने के लिए। मुझे प्राउड होता है इस चीज़ से। रोशन जी के साथ मेरा कई साल पुराना परिचय है। जब ये फिल्म उत्सव वगैरह में रहते थे तो मैं भी वहाँ जाता रहा हूँ, इनसे तब से परिचय था। और पिछले लगभग 1 साल से दादा लक्ष्मी की फिल्म के बाद से इनसे काफ़ी ये रहा है और इनसे काफ़ी बातचीत होती रही है और इनके मन की चीज़ें मुझे मिलती रही हैं कि ये क्या करना चाहते हैं हरियाणा में, क्या इनका लक्ष्य है। और इनको अगर सहयोग और साथ मिले तो जो ये सच्चे दिल से काम करते हैं, क्योंकि कलाओं में सच्चे दिल से काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो किस्मत है ये कि रोशन जी उनमें से एक हैं। इस तरह के साधक जो होते हैं और उनमें बहुत काबिलियत है। बड़ी चीज़ ये होती है क्योंकि एक किसी चीज़ का लक्ष्य होना अलग बात होती है, लेकिन काबिलियत होना, उन्होंने शायद बचपन से ही चीज़ों में अपना समय लगाया है। इस करके उन्होंने अपनी मेहनत से ये काबिलियत हासिल की है कि वो हरियाणा की जो संस्कृति है, हरियाणा की जो ये संगीत, गीत संगीत है, उसके वो एक तरह से पुरोधाओं में से हैं। उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, उनके पास बहुत सारा कलेक्शन है इन चीज़ों का, वो इसी में जीते हैं। तो ऐसे जो महानुभाव होते हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं, या उनकी छत्र छाया में बहुत सारे लोग आकर के जब इकट्ठा होते हैं तो एक बहुत सुंदर बगीचा बनता है, एक बहुत सुंदर वातावरण बनता है। तो आज खुशी की बात यह है बहुत हमारे लिए कि आज जो उनके मन में बातें होती रहती थी वो आज शायद ये पहला कर रहे रोशन, तो अभी ये धरातल पे लाने वाला, जो इनके जिलों जिलों में जाने की जो तमन्नाएं और आशाएं थी इनके मन में, वो आज पहला इस स्थान से हो रहा है, इस कैथर से हो रहा है। तो आप लोग और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम इनकी धरातल पे होने वाली शुरुआत का हिस्सा बन रहे हैं, पहली शुरुआत का। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इसके साथ जुड़े, क्योंकि इसके साथ जुड़ने के लिए जरूरी नहीं आपको गाना ही आना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। जैसे बताया, बहुत सारे के माता पिता, भाई बहन और दूसरे लोग आए हैं, वहाँ जाकर के प्रशंसा करना, उन चीज़ों का हिस्सा बनना भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा रोल निभाता है। और मुझे तो ये लगता है कि हर एक में कुछ ना कुछ तो होता है। जो ये विधाएं हैं, गाना, नाचना, एक्टिंग करना, और हरियाणा को तो कहते ही ऐसे हैं कि आपस में एक दूसरे को चुटकुले बनाना, ये करना, ये सारी विधाओं के ही हिस्से हैं। और जब हम यहाँ के बैठेंगे इन चीज़ों को देखेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे अंदर जो सोई हुई चीज़ें हैं वो जागेंगी। जैसे मेरे अंदर सोया हुआ संगीत निकला और मैं आज महिपाल जी को सुन रहा था। वो एक क्लास है एक तरह से, क्योंकि गाने में मेरी भी अच्छी वो है, लेकिन मैं फिल्मी गाने गाए हैं, मैंने आध्यात्मिक भी गाए हैं एक तरह से, लेकिन हरियाणवी भी गाए, हरियाणवी रागनी। तो मुझे भी, मैं समझता हूँ कि किसी दिन कुछ समय बाद मैं भी लोक रंग के मंच पे कोई ना कोई रागनी के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। राम राम जी। वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल मिशन हरियाणा ने करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी। घंटी जरूर दाब दियो ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप द्वारा सप्ताह पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।